हेलो वर्ल्ड। और चलिए आज हम लोग जानेंगे कि ट्रेनिंग में क्या होगा और उसके मतलब कि अगर हमने ज्वाइनिंग की है, कैपजेमिनी को अगर ज्वाइन किया है तो उसके आगे का प्रोसेस क्या है। तो हमने तो पिछले वीडियो में सब देखा था कि हमें क्रेडेंशियल सब चीज़ मिल गया, लैपटॉप मिल गया, सेट मिल गया, सब चीज़ हो गया हमारा। अब उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, तो उसके लिए ये वीडियो आप पूरे लास्ट तक देखें। तो होता क्या है कि आप जैसे ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपको लैपटॉप मिलने के बाद आपको क्या होगा कि डोमेन मिलता है, आपको मेल आएगा। उसके बाद टीम्स में आपको बहुत सारे ग्रुप बनेंगे जिसमें कि आपका ट्रेनर ग्रुप बनाता है, उसमें आपको ऐड करेगा और उसमें आपको डोमेन बताया जाएगा कि आपको किस में ट्रेनिंग करनी है। जैसे कि डोमेन में बहुत सारे चीज़ हो जाता है, जैसे .NET हो गया, जावा हो गया, अपने फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, क्लाउड्स हो गया, ये सब चीज़ें सब आ जाती है। तो अब इसमें से किसी एक डोमेन को आपको दे दिया जाएगा और इसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। ट्रेनिंग का वही ड्यूरेशन मान के चलो कि 3 से 4 मंथ की होती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे मतलब कि एग्ज़ाम होने लगते हैं, बहुत सारा एग्ज़ाम होता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है उसमें आपको पहला एग्ज़ाम जो भी होता है ना वो एग्ज़िट लेवल की होती है। तो उसमें आपको पहले एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है जो कि M1 बोला जाता है उसको। तो वो पहला एग्ज़ाम ही आपका मतलब डिसाइड करता है कि आप कंपनी में रहोगे या नहीं रहोगे। तो जैसे कि मानो आपने स्टडी की, कुछ भी आपको ट्रेनिंग कराया गया, उसके बाद उसका एक एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम का कभी किसी का कोडिंग में हो जाता है, कभी किसी का MCQ हो जाता है, कभी किसी का कुछ और हो जाता है। वो सब डिपेंड करता है आपके ट्रेनर पे और उस पर मैनेजमेंट पे, और L&D टीम जो होती है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम होती है, उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे अरेंज करा रहे हैं सब चीज़। ये सब चीज़ उनके हाथ में रहता है। तो इसमें यही चीज़ होता है कि आपको तो पढ़ना तो बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि आपके लिए डोमेन थोड़ा नया हो जाता है, कोई भी चीज़ मिलता है इसमें। तो ये आपको पूरे शुरू से लास्ट तक पढ़ाते तो वो नहीं है, बस समझा देते हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं। पढ़ना तो आपको खुद से पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ दिक्कत होती है कि वो उतने टाइम नहीं देंगे। जैसे मान के चलो कि बाहर का कोर्स अगर आप कर रहे हो, मतलब मानो कि जावा फुल स्टैक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो 6 मंथ का बाहर का कोर्स है। अगर आप वो इस कंपनी में कर रहे हो तो ये आपको हार्डली 3 से लेके 4 मंथ तक ही आपको इसमें देंगे। 3 मंथ का ही लगभग ये करते हैं इसमें, और ये चीज़ आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे 3 मंथ में। तो आप सोच लो कि मतलब कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आधे टाइम में आपको इसमें कंप्लीट करनी है। और इनका एग्ज़ाम चलते रहता है, ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने एग्ज़ाम दे दिया तो वो ख़त्म हो गया, नहीं। उसके बाद भी वो एग्ज़ाम कराते रहेंगे। और हाँ, आपको हर एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करना है। हाँ, लेकिन फर्स्ट एग्ज़ाम में ये होता है कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम आपका एग्ज़िट लेवल होता है। अगर आपने वहाँ परफॉर्मेंस नहीं किया तो हाँ, एक चांस तो आपको मिलेगा री अटैम्प्ट करके, कि पहला आपने फेल हो गए, फिर आपको दूसरा चांस मिला री अटैम्प्ट। बट आप कोशिश करना कि आप पहले एग्ज़ाम में ही पास हो जाओ, क्योंकि री अटैम्प्ट में ज़्यादा बच्चे पास नहीं होते हैं। और उसके बाद मतलब कि उन्हें एग्ज़िट कर दिया जाता है। कंपनी ये भी नहीं सोचती है कि कौन है क्या है, कुछ भी नहीं, वो बस एग्ज़िट कर देती है। ये मतलब कि एक फ़िल्टर प्रोसेस है जो कि कंपनी में एंट्री के लिए किया जाता है। तो और ये भी नहीं कि ये मेरा इंटरव्यू हुआ था, ऐसा हुआ था, मेरा तो कोडिंग भी नहीं था, कुछ नहीं था, वो सब कुछ एक्सक्यूज़ नहीं है। आपको जो यहाँ करना है वो मतलब कंपनी कराएगी तो वो आपको करना ही है। ये सब चीज़ें यहाँ चलती है। तो M1 होगा, M1 में आपको एग्ज़ाम देने होंगे, आपको क्लियर करना होगा। हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया इसकी ये रहती है कि 60% तो आने चाहिए आपको एग्ज़ाम में। हर एग्ज़ाम में आपको 60% आने चाहिए। ये कंपनी ये सेट करके रखती है। उससे कम आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। पहले एग्ज़ाम में तो आपको दिक्कत होगा ही, क्योंकि आपको एग्ज़िट कर दिया जाएगा। और दूसरे जैसे 2-3 एग्ज़ाम और आप आगे देते चले गए। जैसे M1 के बाद भी अलग है, M2 हो गया, L1 हो गया, ये सब तो वो सब में भी होता है। बट उसमें क्या होगा कि एग्ज़िट नहीं होगा आपका, मतलब कि आप थोड़े सेफ़ रहोगे। बट पहला जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें एग्ज़िट होगा, तो उसमें वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये ट्रेनिंग आप जैसे कर लोगे कंप्लीट, मानो आपने ट्रेनिंग कर लिया, सब चीज़ कर लिया, सब बहुत सारे एग्ज़ाम चलते, सब कर दिया आपने, उसे इंटरव्यू चलते, बहुत चीज़ चलते। तो सब करने के बाद क्या होता है कि जैसे आप फिर बेंच पे चले जाओगे। हाँ, आपने ट्रेनिंग में ही आपको मेल आ जाएगा कि आप 100% बेंच पे जाओगे, क्योंकि उससे पहले आपको मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेनिंग कर रहे हो और आपको डायरेक्ट मिल जाए, वो चीज़ नहीं होगा। आप बेंच पे जाओगे, उसके बाद ही आपको प्रोजेक्ट वहाँ से मिलना स्टार्ट होगा। और प्रोजेक्ट के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, और मतलब इंटरव्यू होंगे, एग्ज़ाम मतलब कि इंटरव्यू होगी उसमें, और उसके बाद ही आपको जाके कहीं भी मिलेगा। हाँ, और ये भी नहीं फिक्स है कि आपने अगर ट्रेनिंग यहाँ पे बेंगलोर में किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको बेंगलोर में ही लोकेशन मिलेगा प्रोजेक्ट का, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि वो प्रोजेक्ट कहाँ का है, तो उस पर डिपेंड करता है, आपका कहीं भी ऑप्शन चेंज हो सकता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो चलो फिर मैं आगे अगला वीडियो बनाऊँगा, और ये इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं बहुत छोटा कंटेंट बनाता हूँ। अभी उतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं खुद अभी ट्रेनिंग पीरियड में चल रहा है मेरा सब चीज़। तो इसलिए जितना मिलता है मैं कर देता हूँ। और फिर और किसी का अगर किसी चीज़ में वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें भी वीडियो बना दूँगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, उसका मैं जवाब दे दूँगा, आंसर दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सब ठीक है। और आप ये भी मत सोचना कि कंपनी में ज्वाइनिंग हो गई तो मेरा सब चीज़ लाइफ सेट है, ये चीज़ नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ट्रेनिंग में, तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी है इस कंपनी में। तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। और पहले से भी अगर कुछ हो तो आप पढ़ाई लिखाई करते रहो, और कुछ डोमेन पे आप पढ़ते रहो, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस कंपनी में इस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर आपके लिए कोई भी डोमेन नया रहेगा ना तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, और आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि आप उतना रेडी कर सको कोई भी चीज़। तो और ये सब चीज़ कंपनी देखेगी नहीं आपसे कि आपने क्या किया क्या नहीं, वो बस एग्ज़िट है तो एग्ज़िट ही कर देगी वो।
तो इसलिए अभी तक आप मतलब ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप सेफ़ नहीं हो। जब तक आपके हाथ में प्रोजेक्ट ना आ जाए आप उस टाइम तक भी सेफ़ नहीं हो। आपको कंपनी कभी भी निकाल सकती है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसे रखना है कि नहीं रखना है। तो चलो गाइस, बाय, गुड नाइट।